राजा के बेटा के गिदड़ भभकी से डरने वाले संतोष यादव नहीं वो है। पार्टी से निकालने का रीजन क्या था? अब तो कखानियों केकरो निकाल देते हैं। अरे वो अपन पत्नी के निकाल दिया तो फिर गुरुजन आज तक लड़के को ये नंगा करके मारेंगे, मार करके वीडियो बनाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि संतोष जी आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। लालू प्रसाद यादव नहीं बन पाएंगे। नोटिस भी आ गया है, इस सब को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ, लेकिन राजा के बेटा के गिदड़ भभकी से डरने वाले संतोष यादव नहीं है। राजा का बेटा अपनी जगह पर रहे। यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी हुई संविधान की लोकतंत्र पे आधारित है और यहाँ लोकतंत्र का राज चलता है, संविधान का राज चलता है, युवराज का राज नहीं चलता है। आपको पार्टी से निकालने का रीजन क्या था? अब तो कखानियों केकरो निकाल देते हैं। अरे वो अपन पत्नी के निकाल दिया तो फिर गुरुजन आज तक बताए वो अपना पत्नी को काहे निकाल दिए? आज तक रीजन बताए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं तो बताया। हमनी के गरीब का आदमी आया, कौन वैल्यू देंगे? वो भाई राजा के बेटा है, युवराज है, वो कुछ कर सकते हैं ना। कुछ तो रीजन होगा। आपके पास नोटिस भी नहीं आया था निकालने से पहले? हमरा खुद नहीं पता था कि पार्टी में कखनी निकाल दिया गया। ये तो आप उनसे पूछिएगा ना। सवाल पूछना गलत है उनके नजर में। ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़के को ये नंगा करके मारेंगे, मार करके वीडियो बनाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि संतोष जी आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए ना। अच्छा, अविनाश के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ अविनाश जी का मैटर थोड़ा था। सनोज यादव जी, रामराज यादव जी, अनिल यादव जी, ये केडी यादव जी, तमाम लोग सब यादवों को ही क्यों मारते हैं? भाई इनको नफरत है ना, यादवों से। इनको यादवों से नफरत है। इनको लगता है कि कोई कैसे कोई लड़का आगे बढ़ रहा है यादव समाज के। हाँ, इनका चापलूसी करेगा लोग तो सब ठीक रहेगा। यादव का नेता भी बनते हैं भाई अब सोकल कुछो अपना बनते रहे तो कुछो बन जाते हैं। कभी कभी राइडर भी बन जाते हैं धूम वाला। भाई 13 लाख के मोटरसाइकिल देखने रहे हैं? गरीब आदमी के 13 लाख में बढ़िया घर बन जाता है। 3-4 आदमी का घर बन जाएगा रहे लाइक। देश का पहला यूट्यूबर है जो वाई सेक्रेटरी है इनके पास। हाँ, वाई सुरक्षा, जेड सुरक्षा, जेड प्लस सुरक्षा, इनको तो एसपीजी की सुरक्षा दे देनी चाहिए। भाई जितना काम करते हैं ये, लिट्टी चोखा भी बढ़िया से बनवा लेते हैं। लाओ रे लालनमा, लिट्टी लाओ रे, मिठाई लाओ रे, बुड़ई लाओ रे, है। आप खाने गए थे नहीं? हम भूजा खाते हैं, चना खाते, देखिए। अच्छा। हाँ, लिट्टी चोखा भी खाते हैं, लेकिन लिट्टी चोखा जब खाना होता है तो अपन घर में खाते हैं। कहावत है गो कि भोजन पर्दे की चीज है ना जी। अगर आप खुले में कर रहे हैं तो जैसे हम दोनों कैसे कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं। लेकिन ईच आप एक पॉलिटिशियन हैं तो लिट्टी लाओ रे, चोखा लाओ रे चलेगा, लेकिन इसको ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ये क्या? फिर आप एक ब्लॉगर बन जाइए ना। नेता बनने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आप लालू प्रसाद यादव नहीं बन पाएंगे। आप कहते हैं ना कि हम दूसरा लालू हैं, दूसरा लालू हैं। लालू प्रसाद यादव आप नहीं बन पाएंगे, ठीक है। लालू प्रसाद यादव जी की जो एक अंदाज था, गांवटी अंदाज जो उनका था, वो उन पे शोभता था क्योंकि वो उसी परिवेश में रहते भी थे। लेकिन सीएम बनने के बावजूद। हाँ, लेकिन आप बताइए ना, ये जो एक तरफ कहते हैं दूसरा लालू हैं, दूसर का लालू 15 लाख के मोटरसाइकिल पे चढ़ेंगे, धूम धूम बराबर धूम धूम है। तो ये जो चीजें हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, अभी भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप लगातार आप एक युवराज की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है बड़े भाई साहब, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन कब कहां पहुंच जाता है आप देखिए ना। भाजपा में नितिन नवीन जी एक साधारण से कार्यकर्ता थे ना,
साधारण से कर्ज करता थे ना, जी। आज भाजपा के वो सर्वोच्च शिखर पे बैठ गए, है कि नहीं है? हाँ, सही ये बात। लोकतांत्रिक व्यवस्था की देन है। जी। अब यहाँ राजा का बेटा ही राजा होगा, राजा का बेटा ही राजा होगा, ये कौन सा बात है भाई? तब तो फिर गरीब को मौका ही नहीं मिलेगा। गरीब सिर्फ दरी बिछाएंगे। तो दर्री बिछाने वाला का नाम संतोष रेणु यादव नहीं ना है? संतोष रेणु यादव दर्री अगर बिछाने का काम करेगा तो अपने समाज के लिए करेगा, नेताओं के लिए नहीं करेगा। दरी बिछाने के लिए अगर होगा हमको, तो झोपड़ी में रहने वाले कोई हमारे भाई होंगे, कोई हमारे गार्जियन होंगे, उनके लिए हम दरी बिछा देंगे। ये सब माने युवराज लोग के लिए हम दरी बिछा चले। एक समय में आप तेज प्रताप का हनुमान बने हुए थे। ठीक है, जैसे व्यक्तित्व के हम हनुमान थे ना, जब तक वो राम की तरह व्यवहार किए, हम भी हनुमान की तरह व्यवहार किए। वो रावण हो गए तो हम विभीषण हो गए। अच्छा। हाँ, तो आप पे लीगल नोटिस भी आया है, उसका जवाब दिया है कि नहीं अभी? हम तो आज हम अबे किए हैं, दिल्ली से हम आज अबे किए। जैसे 2 दिन तक फ्लाइटे वाला जो व्यवस्था था वो इतना न कैंसिल, सब सारा चीज चल रहा था। अब फ्लाइट का जो पैसा था 30,000 40,000 चढ़ रहा था। हम भाई कोनो युवराज थोड़े हैं कि मेरे लिए उतना पैसा मैं नहीं रखता है। तो ओकर बाद हम ट्रेन में आए, हम ट्रेन से हम आए, आ करके सब सारा चीज अब आज पहुंचे हैं। आज पहुंचे और ओकर बाद पता चल रहा है कि लीगल नोटिस है। मैंने नहीं, लीगल नोटिस हमको जानकारी था, हमको भेजा गया था वकील साहब के द्वारा, लेकिन हम यहाँ पहुंचते तब ना जवाब देते। नोटिस पढ़े उसमें क्या क्या है? नोटिस हम पढ़े उसमें, तो नोटिस पढ़े उसमें, अब ओकरा में मने था कि कतो हम कतो उनकरा कोची तो जान मारेगा, तो हम की दिए हैं का दिए हैं का दिए। हे भगवान, अरे लालू यादव जी के भी आप बेइज्जती करा रहे हैं। लालू यादव जी के पुत्र को संतोष रेणु यादव जी सन गरीब आदमी धमकी देगा हैं? जिस लालू प्रसाद यादव जी को भगवान की तरह हम आज भी मानते हैं, आज भी टिल मोमेंट अभी तक और सब दिन मानते रहेंगे, भले राजनीतिक विचारधारा जो भी चीज हो, लेकिन टिल मोमेंट हम लालू प्रसाद यादव जी को अभी भी भगवान मानते हैं और आजीवन मानते रहेंगे। लेकिन ये सब छिछोरा पंथी करके ये लोग लालू प्रसाद यादव जी की जो कद है ना उसको गिरा रहे हैं ना। बुढ़ारी में लालू प्रसाद यादव जी के कौन कौन सा आप दिन दिखाइएगा, काका दिन दिखाइएगा, इससे क्या मिल जाएगा आपको? इससे कुछ मिले वाला है? अरे मेहनत करके आप जनता के बीच जाइए हैं, जनता के बीच जा करके सेवा कीजिए जनता का, और तब जा करके फिर से पुनः हो सकता है कि एक आध बार विधायक बन भी जाए, अगर जनता का सेवा कीजिएगा तब। क्योंकि जनता भावुक होती हैं, जनता मयारू होती हैं, दिलदार होती हैं जनता। जनता का सेवा करवे नहीं कीजिएगा, 14 लाख के धूम 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 बराबर धूम करे से आपको वोट मिलेगा है? ये सब गलत चीज नहीं करना चाहिए सब। धन्यवाद। तो ये थे संतोष रेणु यादव, इन्होंने साफ तौर पे कहा लीगल नोटिस आया है, हम इनका जवाब देंगे। आप देखते रहिए यूथ जागरण, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।